अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका एनाटम क्या होता है और उसका सम क्या होता है ना। और फिर एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हो गया था। ये एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 17 16 तक, कहाँ तक होता है, 16 तक हो गया था, राइट। इसके आगे क्वेश्चन लगा के प्रो लगा के नहीं लगाए, बताइए। लगाए हैं। जी सर। हम्म, तो इसमें कहीं कोई डाउट है 17 से 20 बीच? अगर कुछ नहीं लगा है तो बताइए, हम लगवा देते हैं। और लगा है तो फिर स्किप कर 19। देते हैं। हम्म। 19, क्वेश्चन नंबर 19। ओके 19। और बाकी 17 18 20 लग गए हैं। हम्म। यस सर। ओके। क्वेश्चन, चलो एक काम करते हैं 17 से लगा देते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द 20th टर्म निकालना है, राइट। कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट से। किसका? एक एपी दी गई, एपी दी गई 3 8 8 13 2 5 3 दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या सीरीज दी गई है। 3 8 13, एपी क्या है? 3 8 13, और ऐसे कितना है? 253 तक का है, ठीक। और क्या निकालना है इसमें? 20th टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है? 20 टर्म। 20th टर्म निकालना है। कहाँ से लेकिन? फ्रॉम द लास्ट, ठीक। ये निकालना है। अच्छा, अब एक बार जहाँ से अगर सीरीज दी गई है तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, बताओ तो। फर्स्ट टर्म क्या होगा, बोलो। 3 है कि नहीं, बोलो। पहला टर्म क्या है एपी की सीरीज का? 3। और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी क्या है? 8 - 3 5। है कि नहीं, बोलो। 5, ठीक। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, बोलो। अब बता दो, अगर जब भी निकालना हो लास्ट से निकालना है तो क्या हम लोग जो सीरीज है उसको रिवर्स कर सकते नहीं कर सकते, बोलो। हम्म। यस सर। तो जब भी लास्ट निकालो तो क्या करो, रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करो, रिवर्स करो एपी को। जब रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा? 253 होगा, नहीं होगा, बोलो। होगा ऐसे। यस सर। 13 8 और फिर 3, ठीक। अब बताओ, अब क्या क्वेश्चन क्या हो गया है कि जो अब कह रहा है कौन सा टर्म निकालना था, लास्ट से 20 निकालना था। अगर सिराज से स्टार्टिंग से मतलब कि अब कौन सा निकालना है, स्टार्टिंग से 20 निकालना है, नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल, बोलो। है कि नहीं? यस सर। अब जो नई सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए 253 है। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म माइनस का पहला टर्म, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, -5। लास्ट। 8 में से 13 माइनस कर दो या फिर 3 - 8 कर दो। तो क्या कर दे, 8 - 13 कर दे, कितना होगा? -5। -5 हो जाएगा, क्लियर है। -5 हो गया। और क्या हो जाएगा? तो कौन सा टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा, 20। तो टीएन फॉर्मूला क्या होगा, A + n - 1 इंटू डी। क्या निकालना टर्म, T20। ए कितना है, 253, प्लस n - 1 कितना होगा, 19 होगा। और डी कितना हो गया, -5। क्या हो जाएगा, 253, 19 5 जा 95 माइनस का। तो 253 -90 कितना होगा, 158। होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। मतलब क्या हुआ कि 20 टर्म क्या हो जाएगा उस सीरीज का, 158। तो मतलब क्या हुआ कि हमें ये तो निकालना था। मतलब क्या हुआ कि गिवन जो सीरीज है, गिवन एपी क्या थी, वो 3 8 13 था ना, ऐसे ऐसे करके
253। तो इसका लास्ट 20th टर्म क्या होगा लास्ट से, वो हो जाएगा 158। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एपी कितना दिया गया, सम दिया गया 24। ओके, एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म कितना दिया गया है 44। तो क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। अब एपी को टर्म निकालना है, मतलब क्या चाहिए हमको, ए निकालना और डी निकालना है, बोलो नहीं निकालना है, ये मतलब हुआ। तो चलो यस। देखते हैं हम। फोर्थ और एट टर्म का सम कितना है 24 है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगी। और दूसरी क्वेश्चन क्या होगा, सिक्स और टेन टर्म को दिया गया है 44। चलो करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा दिया गया था, कौन टर्म है, T4 और T8 का सम कितना दिया गया है, इन दोनों का सम 24 दिया गया है। ठीक, और दूसरा क्या दिया गया है, एक और क्या दिया गया है, T6 और T10 इक्वल टू कितना दिया गया है 44। ये क्वेश्चन वन और ये क्वेश्चन टू, ये दोनों दिए गए हैं। ठीक, क्या फाइंड करना है इसमें। फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएंगे, पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म क्या होगा A+D होगा, और तीसरा टर्म क्या होगा A+2D होगा, नहीं होगा बोलो, होगा। ठीक, यस तो सर। चलो सॉल्व कैसे करेंगे देखो। T4 T8 इक्वल टू कितना हो गया 24। तो T4 क्या हो जाएगा A+3D, और T8 क्या होगा A+7D इक्वल टू 24। ये समझे कि नहीं, कहाँ से लिख दिए, ये क्लियर है। यस सर। हम्म, ये होगा, उसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये, 2A+7 3 10D इक्वल टू 24। तो ये क्या हो जाएगा A+5D इक्वल टू 12 होगा, नहीं होगा बोलो। इक्वेशन 3 हो गया है। और दूसरी क्वेश्चन क्या दी थी, T6 + T10 इक्वल टू 44। T6 है तो क्या हो जाएगा A+5D हो जाएगा, और T10 क्या हो जाएगा A+9D इक्वल टू 44। तो ये क्या हो जाएगा 2A+9 5 कितना हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। अब टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा A+7D इक्वल टू 22। इक्वेशन 4। अब क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन कौन सी 3 और 4 को। ठीक, तो क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन क्या है A+5D इक्वल टू 12। फोर्थ इक्वेशन क्या है A+7D इक्वल टू 22। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या करें, दोनों को जोड़ दे घटा दे, क्या कर दें, अगर दोनों को घटा देंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये तो माइनस सर ये ए माइनस ये माइनस, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है यस। फाइव हाँ। डी नीचे क्या है -7D, तो कितना हो जाएगा ये -2D। ऊपर क्या है 12 है और नीचे -22, कितना हो गया माइनस क्या 10। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 होगा, नहीं होगा 10/2 यस। 5। डी कितना हो गया 5, डी कितना हो गया 5। अब जो 5 आया है उससे उठा कर रख देते हैं, क्या कर दो पुट कर दो, किसमें इक्वेशन 3 में कर दो डी को, तो क्या हो जाएगा A+5D इक्वल टू 12 है। ए निकाल लेते हैं, डी कितना है 5, तो 5 × 5 कितना होगा 25 इक्वल टू 12। तो ए कितना हो जाएगा 12 -25 कितना होगा -13। क्लियर है, तो क्या निकालना था बोलो, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी की क्या होते हैं बता दो।
पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म क्या होता है? A+D। अगला टर्म क्या होगा? A+2D। तो ए कितना है? -13। -13 में डी एड करेंगे तो -30 + 5 कितना होगा? -8। होगा कि नहीं होगा? yes, ये समझ में कि नहीं कहाँ से लिखी है चीज? नहीं आ रहा, चलो लिखते हैं फिर। ए कितना है? -13। और डी कितना है? 5। ए कितना है? -13। और डी कितना है? 10। 5 तो 2D कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -13। 5 -13 + 5 कितना होगा? -8। और ये कितना हो जाएगा? -13 और +10 -3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फर्स्ट थ्री टर्म आ गया, एपी के नहीं आ गए? बोलो क्या हो गया? -13 -8 और -3। क्लियर है? एनी डाउट? no sir, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क्स इन द, कब स्टार्ट किया? इन 1995 में। ओके। एट एनुअल सैलरी कितनी थी इस समय? 5000। ओके। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट कितना है? 200 रुपए इंक्रीमेंट है। कब? ईच ईयर है। मतलब कि 200 रुपये बढ़ जाते हैं। ठीक। तो क्या कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? 19 कुछ भी नहीं है। सैलरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है बताओ? sir 5,000, 5000 से। और sorry, कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है? 200, 200 से। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ए कितना हो जाएगा फर्स्ट? 5000 होगा। yes हम्म। sir, और डिफरेंस कितना हो जाएगा? 200, दिया गया ना 200 रुपये, 200 रुपये दिया गया ना हर साल का। yes, हम्म। वही तो इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। yes sir, क्या होता है सीरीज, क्या होता है? ए होता है पहले, फिर A+D होता है, फिर A+2D होता है, फिर A+3D होता है। मतलब जो तुम्हारा डी कॉमन डिफरेंस वो तो तुम्हारा हर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो यहाँ तुम्हारी क्या बढ़ रही है? सैलरी बढ़ कितनी बढ़ रही है? 200 बढ़ रही है कि नहीं? yes, तो क्या कह रहा है कि कब तुम्हारा हो जाएगा 7000? तो टीजन कितना दिया गया है? 7000। क्या निकालेंगे इससे? एन आ जाएगा नहीं आ जाएगा बता दो, कि कौन सा टर्म होगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो? आ yes, जाएगा। और जब एन आ जाएगा तो अब क्या करोगे? कहा गया किस साल में? तो कौन से साल से स्टार्ट हो रहा था? 95 से। तो जितने साल आएगा उसमें 95 में ऐड कर दोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन समझ में कि नहीं? क्या करना है? yes sir, चलो और देखते हैं कैसे होगा। हम्म। क्या है? कोई पर्सन की सैलरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 5000 से। हर साल बढ़ गई 200 रुपए से। तो नेक्स्ट कितनी हो जाएगी सैलरी? 5200। उसके बाद फिर और बढ़ गई 200 रुपए। तो 5400 होगा नहीं हो? बोलो ऐसे बढ़ता है कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा? बोलो। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वो कौन सा साल होगा जब उसकी सैलरी क्या हो गई है? 7000। ये तो निकालना ही निकालना है। yes, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 5000। डी क्या है? 5200 -550 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। डी आ गया। टीएन दिया गया है कितना? 7000। एन नहीं आ पाएगा बता दो। तो टीएन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एन टर्म निकालने का? A+N-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। टीएन कितना दिया गया है? 7000। ए कितना है? 5000। N-1। डी कितना है? 200 है। तो 7000 इज 5000 प्लस या माइनस हो तो क्या होगा? 7000 -5000 इक्वल टू N-1 इक्वल टू में 200 है। तो 7000 -5000 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। इधर 2000, इधर कितना हो गया? N-1 इंटू
200। इस 200 के हम मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इस साइड क्या हो डिवाइड होगा नहीं होगा। yes एन sir, माइनस वन कितना हो जाएगा। 2000 डिवाइड बाई 200 कितना हो जाएगा ये। 10 होगा कि नहीं होगा। एन माइनस वन 10 है तो एन कितना हो जाएगा। 11 होगा नहीं होगा बोलो। बोलो। yes अगर एन 11 का मतलब क्या हुआ कि किस ईयर में होगी। 11th ईयर में है ना। yes हिज सैलरी विल बी रुपीज 7,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और कहा जाए क्या पूछा गया है। ईयर। अगर ईयर ईयर कौन से स्टार्ट हुआ था 95 से स्टार्ट हुआ था नहीं हुआ था बोलो तो। कौन सा हो जाएगा बता दो। कितना हो जाएगा ये। um, कितना होगा। 2000 6। क्लियर है। ओके लिख सकते हैं। क्या कह रहा है। राम कली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में कितना सेव करती 5 रुपीज। ठीक। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। पहले वो कितने वीक कर रही है। फर्स्ट वीक में 5 सेव की है राइट। मतलब फर्स्ट टाइम क्या होगा 5 हो गया। और देन उसने क्या किया सेविंग को इंक्रीज कर दिया है किससे वीकली कितने किया है 1.75 है। मतलब क्या हुआ पहले सेविंग 5 थी तो अगली बार सेविंग कितनी हो जाएगी 6.75 होगा नहीं होगा कि नहीं होगा बोलो। होगा। या फिर ऐसे कर सकते हो 5 + 1.75 होगा नहीं होगा। 5 + 2 × 1.75 होगा नहीं होगा ऐसे। ठीक। अब क्या कर रहा है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग कितनी हो गई है इसकी 20.75 ऐसे करते करते कितना हो गया ये 20.5। तो एन नहीं आ जाएगा बता दो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। yes टी एन sir इक्वल हो टू क्या हो जाएगा जाएगा 20.75। तो क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। ए कितना है 5 + n - 1। डी कितना है 1.75 इक्वल टू 20.75। क्लियर। इससे क्या निकालना है एन निकालना है। तो अब बता दो क्या हो जाएगा। जो 5 है प्लस में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा इधर n - 1 इंटू क्या हो जाएगा 1.75 होगा। 20.75 - 5 कितना होगा 20 - 5 15.75 होगा नहीं होगा बोलो। yes होगा। अब n - 1 को डिवाइड कर कितना हो जाएगा ये 15.75 डिवाइड बाई 1.75। तो अगर डेसिमल डिजिटल दो डेसिमल ऊपर है और दो डेसिमल नीचे भी है 2 डिजिट पे है कि नहीं। तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा नहीं कट जाएगा ये। तो अभी क्या हो गया 1575 अपॉन में 175। इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा 63/7 इक्वल टू 9। तो n - 1 कितना हो गया 9 हो गया है। तो n कितना हो जाएगा 10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। yes ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी क्या होते हैं पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का। पहले बताए थे ना एस एन क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 n/2 इंटू a plus 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, या फिर n/2 इंटू क्या है, ए प्लस एल। ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म है। क्लियर है? ये हम लोगों ने पहले प्रूफ कर लिया, किया कि नहीं किया बोलो फर्स्ट क्लास में। एस इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा क्या है n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ओके। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और कहा गया, क्या कहा गया है कि nth टर्म ऑफ एपी वो क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एंड द सम ऑफ द एन माइनस वन टर्म। वो क्या होगा, ए एन, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। मतलब क्या हो, समझो बात को। अगर मान लो कोई सीरीज क्या, फर्स्ट टर्म क्या ए है, नेक्स्ट टर्म क्या है ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है, ऐसे करते करते क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू डी होगा कि नहीं होगा बोलो, ये होगा। और फिर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ऐसे होगा कि नहीं होगा बोलो। हम्म, होगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये एन टर्म है कि नहीं बोलो। यस सर। और ये कौन सा टर्म है, ये एन माइनस वन टर्म है ना, एक पहला टर्म है कि नहीं बोलो। ठीक। यस। तो अब बता दो, अगर इन सब का सम किया जाए, ऐसा नहीं, ये इन सब को सम वही होगा नहीं होगा बोलो, सम कर दे, होगा। यस सर। अच्छा लास्ट में वो क्या वही बोलते हैं, होगा। टीएन बोलते हैं नहीं बोलते हैं, टीएन बोलते हैं ना। अच्छा पूरे का सम अगर एसन है, ठीक, एन टर्म का सम क्या एसन है, तो उसके एक टर्म पहले वाले क्या बोल सकते हैं, एस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म बोल सकते नहीं बोल सकते बोलो। बोलो। यस सर। अगर पूरे को एस एन बोला है तो पूरे को क्या बोल सकते हैं, एस एन माइनस वन बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एस एन माइनस वन और प्लस टी एन होगा नहीं होगा बोलो, लास्ट वाला टर्म होगा। तो इससे टी एन यस। क्या हो जाएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब कि एन टर्म निकालने का एक फॉर्मूला और क्या हो गया है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब सिंपल से क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म निकालना है एक एपी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए क्या हो जाएगा इसमें सर, एट होगा, फर्स्ट टर्म क्या है एट हो गया। डी क्या हो गया, थ्री माइनस एट इक्वल टू माइनस फाइव हो गया। ठीक, और एन कितने टर्म का निकलना सम, 22 टर्म का फर्स्ट, एन इक्वल टू 22। तो सम आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो, फॉर्मूला रख देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, एपी कितना दिया गया है, मतलब कि सम ऑफ 14 टर्म कितना दिया गया है, 1050, एंड द फर्स्ट टर्म कितना दिया गया, एंड द फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, मतलब कि ए कितना दिया गया है, इस 10। तो क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 20th टर्म। क्लियर है? यस। तो अब बता दो, ठीक, एसन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए टू प्लस एन माइनस वन ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। इंटू डी। अब यहाँ पे कौन कितने टर्म का आ गया, 14 टर्म का क्या आ गया है। तो यहाँ पे एन की जगह 14 होगा नहीं होगा बोलो, 14 होगा। यस सर। 14/2, ए कितना है 10 है, तो 2 × 10 20 प्लस एन कितना है 14, तो ये 13 होगा। और डी कितना होगा, डी नहीं मालूम, डी दिया गया है क्या, नहीं। तो डी को डी लिख दिए। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये, 1050 इक्वल टू 14/2 कितना होगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 प्लस 13 डी कितना हो जाएगा, सॉल्व करते तो डिवाइड कर दें, यस सर। मल्टीप्लाई कर देते चलो। 7 इंटू 20 140 और प्लस 7 इंटू 13 91 डी।
तो ये क्या हो गया, 1050 इक्वल टू 140 प्लस 920 होगा नहीं होगा? होगा। तो इससे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 1050 माइनस 140 इक्वल टू 91 डी होगा नहीं होगा? इससे बता दो अब, 91 डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 910। तो डी क्या हो जाएगा, 10 होगा नहीं होगा, बोलो बोलो। डी आ गया। क्या निकालना था क्वेश्चन में, T20 निकालना है, क्या निकालना है, T20 क्या होता है, ए प्लस 90 डी होगा नहीं होगा, बोलो। अब ध्यान रखना कि पहले हमारा एन क्या था, 14 था। यहाँ के केस में एन क्या हो गया हमारा, 20 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? वो सर। तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना है क्वेश्चन में, 10, 19 डी कितना है, 20, तो कितना हो गया, 19 20, 19 38, कितना हो जाएगा ये 390। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, T20 कितना आ गया, 20 टर्म 390। क्लियर है, देखो क्या कहीं कुछ गलत किए क्या, डी कितना आएगा, D10 आएगा, ओके। डी हम लोगों ने गलती से 20 रख दिया है, ओके। कितना हो जाएगा ये, D10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 200। क्लियर है, ओके। यस सर। तो जब वैल्यू रखोगे तो ध्यान से रखेंगे, ओके। D10 है तो 10 रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, एक एपी दी गई है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम कितना हो, सम कितना दिया गया है, एसएन 78 दिया गया। तो क्या कह रहा 70। है, टर्म पूछा गया है, मतलब कि एंड पूछा गया है ना। सीरीज जो दिया गया उस सीरीज में एपी है, तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, ए है, बताओ क्या है, 24 है, बोलो। और डी क्या हो जाएगा, 21 माइनस 24 माइनस 3। -3। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू में 2 टू वे प्लस n-1 इंटू डी। अब बता दो इसमें सब कुछ पता है कि नहीं पता, बता दो। एस एन कितना है, 78, एन निकालना है, कोई बात नहीं है। टू कितना है, ए 24 प्लस n-1, डी कितना है, -3 है। तो अब इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने बता दो, सिर्फ एक ही वेरिएबल है कि नहीं, बोलो, एन है कि नहीं, एन कितने हैं, एक है ना, ठीक। तो उसको सॉल्व करते हैं, चलो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कर दें मल्टीप्लाई। हम्म, यस सर। चलो पहले जो ब्रैकेट के अंदर वो खोल लेते हैं, चलो। क्या हो जाएगा, 78 इक्वल टू n/2 इंटू क्या है, 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 48, 48 प्लस n-1 इंटू, ब्रैकेट खोल देते हैं n-1 को, तो कितना हो जाएगा ये, 3n + 3 -3n + 3। +3 -3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, n/2 इक्वल टू 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51 होगा। 51 -3 होगा नहीं होगा, यस सर। 78 इक्वल टू राइट। अभी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 78 इंटू 2 कितना होगा, 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 51 -3 होगा नहीं होगा, बोलो। तो ये यस कितना हो सर। जाएगा, 156 इक्वल टू n 51 माइनस का 3n स्क्वायर। तो जो उधर माइनस से प्लस कर लेते थे, कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर -51n और प्लस 156, इतना होगा नहीं होगा, ठीक। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है, तो इसे ऐसे ब्रेक करना होगा, ठीक। किसको ब्रेक करना है इसमें, 51 को, ठीक, कि प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, -51 आ जाए, ठीक।
और क्या हो, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 156 फर्स्ट टर्म दिख रहा है, 156 और 3 का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 156 इंटू 3 है, इसको ब्रेक करना है। ठीक, ऐसे ब्रेक करना है कि क्या आ जाए, 51 आ जाए। तो 156 को क्या करो, ब्रेक करते हैं, चलो 156 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, किससे होगा डिवाइड। अच्छा एक बार बता दो, चलो करते हैं, कितने 2 से होगा, 2 7 जा 14, 2 जा 78, 2 से होगा, 156 2 3 जा 6, 2 9 जा 38। ठीक, अब क्या 3 से होगा, 3 से 39, अब 13 आ गया है। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से ऐसे दो नंबर को लेना है जिनको प्लस माइनस करने में क्या हो जाए, 15 हो जाए। ठीक, तो अब अगर ध्यान से देखो, ठीक, क्या, अच्छा एक चीज और समझो, कि जो ये है इसको थोड़ा और फॉर्म में इजी कर लेते हैं, जैसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा। अब बता दो, 52 को ऐसे करना है, 17 को ऐसे ब्रेक करना है कि 52 आ जाए, बोलो। तो इसे क्या कर सकते हैं, n² माइनस 4 और 13 क्या होगा, -4n -13n। बता दो, -4 और -13 कितना होगा, -17 होगा नहीं होगा, बोलो, होगा। Yes, sir. और मल्टीप्लाई कितना होगा, 52 होगा नहीं होगा प्लस का, होगा नहीं होगा। हम्म, अभी कितना हो जाएगा, Yes, sir. कॉमन लेते हैं, n-4, और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, -13 हम्म, नहीं +13। प्लस लेंगे माइनस लेंगे, -13 जब लेंगे तो अगर क्या होगा, कॉमन लेंगे तो प्लस भी ले सकते हैं, बता रहे हैं क्या है। अगर प्लस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -n+4 होगा नहीं होगा, बोलो। अगर यस सर। +13 कॉमन लोगे तो क्या होगा, -n होगा, +4 होगा। हमें क्या करना होता है, जो ये ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट, ये वाला, ये ऐसे ब्रैकेट दूसरा बनना चाहिए, तो बन रहा है क्या, इसमें नहीं बन रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। हम्म, अभी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, n-4 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, n-4 दोनों कॉमन हो गया है। अब n-13 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब बता दो, यहाँ दो प्रोडक्ट है, एक n-4 है, दूसरा n-13 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मान लो किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, वो 0 आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, या तो पहला टर्म 0 है तो दूसरा टर्म 0 है, ये तो हो सकता नहीं, हो सकता कुछ और होगा। तो या तो ये होगा, और या तो n-13 होगा, बोलो यही होगा नहीं होगा। और ये दोनों हो सकते, 0 हो सकते नहीं हो सकते, बोलो। तो अगर n-4 को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n=4 आ गया है, और ये रखेंगे तो n= क्या आ गया, 13, क्लियर। तो मतलब क्या हुआ, टर्म क्या होंगे। अच्छा बता दो, जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए कि नहीं, होना होता कि नहीं होता, बोलो। जो नंबर हम लेते हैं कि कौन सा टर्म होगा, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता कि नहीं होता, बोलो। होता है, ये पॉजिटिव यस इंटीजर है सर। कि नहीं, बोलो ये वाला। तो ये भी है, अगर ये भी है तो मतलब क्या हुआ, कि इसमें दोनों नंबर क्या है, बोथ वैल्यू और एडमिसिबल होंगे, है कि नहीं। या तो नंबर 14 होगा, 13 होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो, दोनों आंसर सही है, क्लियर है। यस सर। मतलब कि फर्स्ट 4 टर्म का सम जो होगा एसीपी का कितना होगा, वो 78। या फिर जो फर्स्ट 13 टर्म के होंगे उसका सम भी क्या होगा। अगर मान लो इसको सॉल्व करने पर क्या होता है कि, मान लो एन के लिए, मान लो माइनस आ गई कोई, मान लो एक -4 आ गया, एक एन क्या हो गया, 13 हो गया, तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि निगेटिव आ गया, ये नहीं होगा। या फिर मान लो कोई एन के वैल्यू 4/3 हो गया, तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर। यस सर। हम्म, ओके। तो फिर इतना क्या करेंगे, आप लोग लगा के आइएगा, ओके। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ओके। ये आगे एक्सरसाइज जो है ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं क्या है। एक्सरसाइज 5.3, सिंपली सम निकालना है।
दिख रहा है? सम ऑफ द फॉलोइंग भी दिख रहा है, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इससे ए डी और एन आ जाएगा, है कि नहीं? दिया गया एन, दिया गया है एन, दिया गया है एन, दिया गया है ए ओ डी आ जाएगा। इसके सम निकलना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो? हो जाएगा। यस सर। सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब वैल्यू दी गई है। ओके, आगे एक क्वेश्चन लगा के आएगा। ओके भाई, कुछ हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप।